ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें दिया है यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर। इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है 6 ओम के क्रॉस। तो सबसे पहले हम इसकी ये सभी रेजिस्टर जो है दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड और ये सभी कनेक्टेड है सीरीज में। तो इसकी जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है इस सर्किट की वो हो जाएगी 2 ओम प्लस 6 ओम प्लस 5 ओम। दिस इज 12 ohm और potential difference जो है वो 6 volt है। So let's find out the current. So using Ohm's law, V is equal to IR. I is equal to हो जाएगा V by R. V is 6, resistance is 12. So this is 1 by 2 which is 0.5 amp. तो करंट जो है इस सर्किट में 0.5 एम्पियर है। अब क्योंकि ये रेजिस्टर सारे सीरीज में है तो सभी में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी करंट जो है वो 0.5 एम्पियर ही जा रहा है। अब हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। तो 6 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मींस वी आपको फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस है 6 ओम, करंट है 0.5 एम्पियर और यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR. So V I है 0.5 into 6 which is 3 volts. So resistance across 6 ohm resistor is 3 volt. ओके, अब चलते हैं पार्ट बी पे। इसमें पूछा है इफ द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। तो ये है पार्ट बी। लेट हम करंट मान लेते हैं, शुरू में जो करंट है वो आई मान लेते हैं, इनिशियल करंट। then the increase in power distributed to the resistor will be 300%। ये आपको प्रूव करना है। तो we know that जो P is equal to रहता है V into I। अब in terms of V जो रहता है V is equal to according to Ohm's law it's I into R। So I into R into I। So P is equal to I square R। Let this be the initial power। अब when current is increased by 100%, when current is increased by 100%, तो न्यू करंट को हम डिनोट कर लेते हैं आई डैश से। तो वो है इनिशियल करंट में 100% इंक्रीज, 100% ऑफ इनिशियल करंट। तो ये आएगा आई प्लस 100% मीन्स 100/100 इंटू आई। सो विच इज इक्वल टू 2I। तो नया करंट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल करंट। और अब हम लेते हैं नई न्यू पावर। तो ये हो जाएगा आई डैश स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे नया करंट, न्यू करंट विच इज 2I। सो दिस इज 2I द होल स्क्वायर विच इज 4I स्क्वायर इंटू आर। अब आई स्क्वायर इंटू आर जो है वो है, तो ये बन गया 4। अब हमें फाइंड आउट करनी है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर वो होता है न्यू पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100। So this is increase in power upon initial power. The increase in power is 4P, or in power was P upon P into 100. So this is 3P by P into 100. P cancel out हो जाएगा which is 300%. The percentage increase in power when the current is increased by 100% is 300%. That was to be proved. तो ये हमने prove कर दिया। So ये percentage increase in power when there is a 100% increase in current is 300%।